पहले के ज़माने में लोग अपने बेटियों को अच्छी चीज़ देना चाहता था। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी भी आपको डराएगा नहीं। छिन्नमस्तिके माता ऐसी हाई एनर्जी प्लेस है कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है। आपने ये सुना होगा कि धनबाद में सबसे फेमस बैंक मोड़ था, है और रहेगा। जो आपको गरीब लग रहा है, भिखारी लग रहा है, आपने उसको 100 रुपए दिए, वो 100 रुपए का इंस्टेंट वो 100 रुपए का नोट फाड़ देता है और आपको दुख नहीं हो रहा है, तो आपने अपना दान किया। कुछ बिल्डर्स हैं धनबाद में जो बहुत अच्छा काम, उनकी बिल्डिंग्स रुकती नहीं है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आपको चूज करना पड़े कि आपको एक स्पिरिचुअल इंसान की तरफ बढ़ना है, आस्था की तरफ बढ़ना है, अध्यात्म की तरफ बढ़ना है, या फिर एक ऐसे पाथ पे जाना है जहाँ पे भगवान से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, जहाँ पे हम कॉस्मिकल वर्ल्ड में फंसते चले जा रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं कंपैरिजन को लेकर हम एक आज ऐसे इंसान से आपको मिलवाने वाले हैं जो शायद आपको इन सारी चीजों का आंसर दे सकेगा, जो शायद वो बता सकेंगे कि इन दोनों के बीच में, मतलब नॉन स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी के बीच में फर्क क्या होता है। और वो ऑलरेडी बहुत अलग अलग कंट्रीज में रहकर आ चुके हैं, धनबाद से ही बिलोंग करते हैं, और धनबाद से बिलोंग करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई इंसान बाहर अलग अलग कंट्रीज में आकर यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो खुद में कितनी बड़ी बात होती है। तो हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट द प्राइम शो में मिस्टर अभिषेक को, हु इज अ एस्ट्रोलॉजर और जिनका इस चीज में एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, और आज आपको एस्ट्रोलॉजी से हम रूबरू कराना चाहेंगे। तो लेट्स वेलकम मिस्टर अभिषेक। हाय अभिषेक। नमस्ते जी। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ अभिषेक, सब जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका प्रॉपर नेटिव। धनबाद से ही हूँ मैं। धनबाद से ही हो आप, मतलब बॉर्न जी, एंड ब्रॉट बॉर्न अप एंड या धनबाद से यहीं ही से हुआ, हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने एस्ट्रोलॉजी कहाँ से करी है? एस्ट्रोलॉजी मैंने दिल्ली से सीखी। ठीक पहले है। तो मैं, जैसे सबका इंटरेस्ट आता है नेट से, यूट्यूब वगैरह से, ठीक है। वैसे हम जानते हैं, इस चीज़ों को सीखते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब इंटरेस्ट बढ़ता चला गया तो मैंने कहा चलो अब इसको प्रोफेशनली करना है, तो किसी अच्छे गुरु से मिलें, गुरु से काम करें। तो वहाँ मैं दिल्ली गया, रहा, सीखा, ठीक है। प्रैक्टिस किया, बहुत ठीक जगह है। जगह घूमा। फिर मैं कम्प्लीटली इसमें अपना। सो व्हेन वाज द मोमेंट जहाँ पे आपको जैसे होता है क्या है ना कि हम बचपन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं दैट आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे डांसर बनना है, सिंगर बनना है। लेकिन एक पिक मोमेंट आता है जहाँ पे हमको डिसाइड करना पड़ता है फ्रॉम इनर सेल्फ कि अब दिस इज द पाथ जिस पे मेरे को चलना है और मेरे को ये चुनना है। तो एस्ट्रोलॉजी इसमें सबसे मतलब बियॉन्ड फील्ड में से आता है, राइट? एग्जैक्टली। जो हर एक इंसान मतलब उस तरफ ना सोच पाता है, ना खुद के अंदर इतना पोटेंशियल समझ पाता है। करेक्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़े हैं, जब तक हम शास्त्र से नहीं जुड़े हैं, अंदर से हमको वो आवाज ही नहीं आती कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ना है। तो व्हेन वाज दैट मोमेंट जहाँ पे आपको पहली बार रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज द फील्ड, दिस इज द थिंग जो मेरे को करना है लाइफ में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, ठीक है। यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। एकदम यहाँ करेक्ट। जितने भी एस्ट्रोलॉजर आप मिलेंगे तो आपको ये कहानी समझ आएगी। एस्ट्रोलॉजी में जो भी लोग आए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या जी। वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, जी। ये लोग अपनी मर्जी से यहाँ कभी नहीं आते। जी। वो लाइफ में आप दो, एक तो आपके योगाज होते हैं, कुंडली में योगाज होते हैं, तभी आप आ सकते हैं। 3 से 4 योगाज हैं, अगर ये कुंडली में आपके हैं तभी एस्ट्रोलॉजी आपको चुनेगी। ठीक है। ये एक लौती ऐसी फील्ड है जो आपको चुनती है। चुनती है, हम नहीं एस्ट्रोलॉजी चुनते। आपको पकड़ती है, आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं पकड़ जी। सकते। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जब आपको ये समझ आएगा कि मुझे ये सीखना है, जी। और वहां पे आपको सुकून मिलने लग जाएगा। जी। आप भी किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, अपना कंसल्टेशन लेते हैं और चले जाते हैं। जी। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी आपको चुनना चाहती है ना, तो वो पहले आपके लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल्स क्रिएट करेगी। ठीक है। आपको किसी भी प्रोफेशन में सेट नहीं होने देगी, पहली चीज। ठीक कहते है। हैं ना कि जो सोना आप तपता कुछ है भी करने जाओगे वो वो आपको खराब। सेट नहीं होने देगी, ठीक। या फिर आपका मन किसी पढ़ाई में लगने नहीं देगी। ठीक है। तो द मोमेंट आपको एक समझ आएगा ना कि मैं लाइफ में बहुत ज्यादा जी। पजल्ड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हो, और उस समय आप अपने कंसल्टेशन से ज्यादा उस फील्ड से प्यार कर बैठते हो। तब आपको समझ आता है कि मेरे लिए ये फील्ड बना है। मेरे साथ एक छोटा सा किस्सा हुआ था, मतलब कि स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ क्या ठीक हुआ है। था। कि मुझे ये पता चला कि न्यूमरोलॉजी ऐसी कुछ होती है, नंबर्स होते हैं, नंबर्स का गेम होता है। तो मेरा इंटरेस्ट कैसे जागा मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जी। मैंने नोटिस किया, मेरी फर्स्ट टू व्हीलर थी, ठीक है। उसका नंबर था 3847। ओके। ठीक है, तो 3847 मेरा आज भी वो मैंने टू व्हीलर रखा हुआ है। ठीक है। मैंने जिस दिन मैच किया कुछ वीडियोस को देखकर यूट्यूब पर,
वो 3847 एग्जैक्ट मेरे अकाउंट नंबर के भी लास्ट में आ रहा है, विद द अच्छा, सेम सीरीज 3847, मैंने आज भी रखा हुआ है उसको, ठीक है। ठीक है। और मेरे फोन नंबर में भी 3847, मतलब ये तीनों कोइंसिडेंस कैसे हो कैसे सकते हो सकते हैं? सही बात हैं? है। ये एक होता है कि क्वेश्चन आप मेरे को क्लिक खरीदते हो, किया था ठीक है, कि मुझे अब इसके कोर में जाना है, मुझे इसको समझना है। ठीक है, तब वहां से मेरा सिलसिला चालू हुआ, मेरी गाड़ी चालू हुई, जहां मैं कभी रुका नहीं। और मैंने ये ठान लिया कि अब इसी पे काम करना है, ठीक अब है। इसी को पकड़ के चलना है। तो बहुत सारे लोग ना अभिषेक जी इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे मतलब ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो मेरे अंदर का विल पावर है, वो मेरे को पुश करता है आगे की तरफ लेकर जाने के लिए। मैं अध्यात्म में नहीं मानता और मैं इस चीज़ पे नहीं मानता कि मेरे कुंडली में क्या लिखा हुआ है, ये सब कुछ भी नहीं बिल्कुल होता है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो आप मेरे को बताओ कि मतलब बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मतलब कुंडली क्या सच में कुंडली की जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो प्रारब्ध हमारा लिख कर आता है पहले से, हम्म। राइट, वो सारा कुछ मतलब हमारे लाइफ में होता है एग्जैक्ट जो कुंडली में लिखी होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ, अगर कोई नहीं मानता है ठीक है, तो मैं मानता बोलता हूँ कि आप मत मानो। ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो तो मैं आपको कभी खींचूंगा नहीं राइट, कि आप जान जाओ, इसको समझ लो। ये होना वही है आपके साथ जो होता है, राइट, इसको कोई बदल नहीं सकता है। कोई एस्ट्रोलॉजर ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं आपकी चीजें बदल दूंगा, राइट, लेकिन आपकी चीजों को बेटर किया जा सकता। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊं, ठीक है, आपको यहाँ तक आने में, हुँ, आपके घर से इस स्टूडियो में आने में टाइम लगा, जी, बीच में बहुत सारे ब्रेकर्स आए, जाम आया, सब कुछ आया, ट्रैफिक आया। जी, एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकती थी आपके लिए? मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये आपका लाइफ का पाथ है। जी, बीच में जितने ब्रेकर्स हैं या ट्रैफिक जाम है, मैं उसको कम करवा सकता हूँ। जो आपको इरिटेट कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, स्मूथ कर आपका सकते हैं। रास्ता वही रहेगा और पहुंचना आपको वही है, भले आप कैसे भी पहुंचिए। तो ये एस्ट्रोलॉजी का काम है, या वास्तु का काम है, या फिर आप कि मुझे न्यूमरोलॉजी ले कि लो, आपको आपके पाथ तक वो पहुँचा देती है स्मूथली। आपका ब्रेकर कम करती है। ओके, और आप नहीं मानते इस चीज को, तो आप लाइफ में पिट रहे हो और काम कर रहे हो, सिंपल सी बात है। जी, तो आप पिटोगे, आओगे तो वहीं पे, वो ठीक है, इंसान भी वैसे ही आएगा। ठीक है, आप ये नोटिस करके देख लो। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हुँ, मैं एक टाइम पे गया था, हुँ, एक क्लब पे गया था, कसिनो कहते हैं जिसे, ठीक है, इंडिया का बेस्ट कसिनो है। उस कसिनो में मैंने नोटिस किया, अगर वहां पर 10 बड़े प्लेयर होंगे तो ठीक है। 8 के हाथ में 10-10 हाथ में ऐसे अंगूठियां हैं। अच्छा, ये कितनी कैसीनो बड़ी में मैजिक बात 10-10 है। अंगूठियाँ हैं, विद द ओनर, ओनर के हाथों में भी है। क्यों है? क्योंकि वो मानते हैं। दे बिलीव, उनको पता है कि चीजें कैसे काम करती, स्टार्स कैसे काम करते हैं, तो वो उस तरह से आगे बढ़ते हैं लाइफ में। मैं आपको मतलब इससे पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता था। आई हैव बीन 6 इयर्स इन नागपुर। तो उस टाइम पे जब मेरे लाइफ की पहली अचीवमेंट आई थी ना, मतलब आई हैव परचेज्ड जुपिटर, जो उस टाइम पे निकला हुआ एग्जैक्टली था एग्जैक्टली। स्कूटी। तो जब मैंने वो खरीदा था ना, तो सेम टाइम पे ही मेरे एक फ्रेंड ने यामाहा की स्कूटी खरीदी थी, सेम डे पे हमने निकाली थी। वो उसको लेके साईं बाबा के मंदिर लेके चला गया। मैं अपनी स्कूटी लेके घर आ गया, जिस जहाँ पे हम लोग रहते थे। मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि पूजा नहीं कराओगे? मैंने बोला कि मुझे पूजा नहीं करानी, मेरे को पता है मैंने अपने हार्ड वर्क से अचीव करा, राइट? बिल्कुल। तो उस टाइम तक मेरे को ये रत्ती भर भी इस चीज का एहसास नहीं था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मतलब टुवर्ड्स दैट स्कूटी। जबकि वो उसके साथ एक ऐसा इमोशनल अटैचमेंट मेरा मतलब जुड़ गया था कि बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट व्हीकल ऑफ माय अचीवमेंट लाइफ। एग्जैक्टली। तो हुआ गया कि वहां से कुछ टाइम बीतने के बाद जब कोविड आया, तो कोविड में सब लोग आइसोलेट हो गए थे और महाराष्ट्र में सीन बहुत ज्यादा खराब था। 1 घंटे आपको सुबह में मिलता था, जो भी ग्रोसरी परचेसिंग करनी है कर लो। हाँ, 1 घंटे शाम में मिलता था, उसके बाद आपको डंडे मार कर भगाते थे कि रोड पे नहीं दिखना नहीं है। दिखना है। और हम लोग माइग्रेंट्स थे, हमारा तो वैसे भी वहां पे एग्जिस्टेंस नहीं था। बेसिकली व्हेन दे नो दैट यू आर फ्रॉम झारखंड, ठीक प्रॉब्लम है, आती है। मतलब इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है महाराष्ट्र के अंदर इन चीजों को लेके। तो उस टाइम पे जहाँ पे मतलब मैं जॉब कर रहा था, वहां से मतलब कंपनी बंद हो गई थी और पढ़ाई भी बंद थी। उस टाइम पे मुझे ईएमआई देने के लिए सोचना पड़ रहा था। और कोइंसिडेंटली मतलब मैं यकीन नहीं करता हूँ, मेरे पास मेरा फोन रह गया, मेरे पास मेरी लाइफ की सारी चीजें रह गई, बट ओनली दैट थिंग जो मेरे जिंदगी का सबसे पहला अचीवमेंट था, वो स्कूटी शोरूम वाले उठा के लेके गए 3 महीने 4 महीने के बाद, जब मैंने ईएमआईज नहीं पे करी। घर आने के बाद जब डिस्कस करा तो मम्मी पापा मुझे ये चीज बोल रहे थे कि तुम कितना भी भगवान को मत मानो, लेकिन इतना भी ज्यादा मतलब सही तुमको बात। मतलब अंदर से बुरा नहीं बनना है कि तुम भगवान के सामने जाके तुम माथा नहीं टेक सकते, तुम उनको हाथ नहीं जोड़ सकते। सो रियल दैट लाइफ वाज द थिंग, एक्सपीरियंस। दैट वाज द मोमेंट दैट हिट्स माय लाइफ। और उसके बाद फिर मैंने
कुछ चीजें मानना शुरू करे। उसके बाद भी मेरे फ्रेंड के साथ डिबेट हुई है इस चीज को लेके, एस्ट्रोलॉजी को जी लेके। वो मुझे कह रहा था कि जो लिखा हुआ है यू कांट चेंज दैट। एग्जैक्टली वो सही तो बात है। आप मुझे ये बताओ कि जो लिखा हुआ है, मतलब जैसे ठीक है, मतलब जो अदर स्पीसीज हैं वो एक बार के लिए बोल नहीं सकते, या उनका ब्रेन ह्यूमंस की तरह वर्क नहीं करता, लेकिन हम एज ह्यूमंस बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यूनिवर्स में, इस बिल्कुल यूनिवर्स बिल्कुल में जो भी बिल्कुल। चीज चल रहा है दैट इज द मैन मेड थिंग एक्सेप्ट फॉर नेचर, राइट? तो क्या जो प्रारब्ध हमारा लिखा हुआ है या फिर जो चीजें हमारी लिखी हुई है, क्या हम एस्ट्रोलॉजी से और अपने कर्मों से उसे बदल बदल सकते हैं? बदल सकते हैं, पक्का बदल सकते हैं। आपने कैसे? 2 पॉइंट की बात की है। पहले आते हैं, किसी चीज को हम जब खरीदते हैं जी उसको समझने की कोशिश जी करते हैं। उसके बाद में आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि क्या जी हम इसको बदल सकते हैं। जी आपने सुना होगा कि पहले हमारे मम्मी या जो भी फादर फिगर है, हमारे दादाजी कोई कुर्सी लेके आए थे, वो चल गए 50 साल। जी। हम लेके आते हैं, वो 1 साल नहीं चलता एक है। साल नहीं चलती, राइट? हमारी मम्मी दहेज में लेकर के आई थी कोई सोफा, वो आज तक हमारे घर पे चल रही, कुछ जी नहीं हो रहा जी। है। ये क्यों हो रहा है? और ये क्यों हुआ, इसके बारे में आप सोचिए। ये तो ये मटेरियल के वजह से। मटेरियल भी काम, मटेरियल आज भी अच्छे मिलते हैं, जी। लेकिन आप एक बात समझिएगा, मैं आपको बताऊं, आपके घर में रखा हुआ हर सामान आपके इंटेंशन को समझता है। अच्छा। आपने जिस इंटेंशन से जो सामान खरीदा है, वो उतना ही आपके घर पे रहेगा। ठीक मतलब है। अगर आपने, पहले के जमाने में लोग अपने बेटियों को अच्छी चीज देना चाहते थे हाँ। कि भाई वो हमारे दामाद के घर जाएगी, अच्छा राइट पलंग दिया जाए, अच्छा राइट सोफा दिया जाए। राइट तो उनका जो इंटेंशन था ना, उस चीज को 50 साल तक ठीक रखता था। राइट। तो वो हर एक सामान हमारी बातों को और हमारे इंटेंशन को सुनता है और समझता है। ये एनर्जीज का खेल है। ठीक है। आप जिस इंटेंशन से जिस चीज को लेकर के आओगे, ठीक है। वो चीज आपको तब तक साथ देगी। आप कोई फोन को लेकर के आओ और आप ये सोच के लेके आप, बड़ी मुश्किल से खरीदा यार इसको, जी। ईएमआई देना पड़ेगा, ये महंगा फोन रहना खरीद लिया, पड़ेगा। टसन में लेके हाँ घूम रहे हैं, हाँ। फोटोज खींच रहे हैं। आप वहां पे अहंकार से खरीद रहे हो उसको। जी आपने उस फोन को क्यों खरीदा है? दिखाने के लिए, जी कि ये फोन मैंने दिखाने के लिए खरीदा है। जी। तो वो जब तक दिखेगा तब तक चलना है। ठीक है। और अब जिस दिन अहंकार आपका कम हो गया, वो उस फोन दिन जाने की तैयारी करेगा। हाँ। जिस दिन आपने लिया, ले लिया, फोन है तो है, नहीं है तो नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो फोन लंबा चलता है, ना वो टूटता है ना कुछ होता है। अब बिना गार्ड के रखो उसको तब भी वो चलता है फोन। राइट, तो सही ये बात। ऑब्जेक्ट के इंटेंशन पे मैटर करता है, आप किस इंटेंशन से खरीद रहे हैं उसको। आप खरीदने समय आपका मूड कैसा था ठीक किसी भी है। सामान को, अब वो ठीक सामान है। उतना ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप कभी अपना के देख लीजिए। ये मतलब फैक्ट है। ये फैक्ट है, ये ये होता है। प्योर फैक्ट है। आज के बाद आप टूथपेस्ट भी खरीदते हो तो उसमें इंटेंशन डाल के देखिएगा कि मेरा इंटेंशन क्या है इसको खरीदने पे। कि ऐसे ना पॉजिटिव ना माइनस, बीच में रह के खरीदना है कि मैंने ये सामान खरीदा, बस बस खरीदा है। खरीदा है। अब आप फोन देख लेना, जब भी बच्चे कभी फोन खरीदते हैं, जी वो किसी ना किसी लालच में खरीदते हैं, किसी के लिए खरीदते हैं जी। कि मुझे इस फ्रेंड को दिखाना है, इसका रैम ज्यादा है, ये है वो है, मेरे में गेम चलता है। हाँ वो फोन की लाइफ भी वहीं तक है। हाँ। वो बहुत जल्दी खराब हो इंटेंशन जाती मैटर है। करती है, राइट हर चीज हमारी बात सुनती है। राइट। और दूसरा क्वेश्चन आपका, प्रारब्ध से कैसे चेंज हाँ करते हैं, हाँ। ठीक है? तब आप इस बात को समझिएगा, अगर आपके पास आपका चार्ट है, ठीक है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी चार्ट है, ठीक तो है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप ना रेड रंग की गाड़ी मत खरीदो। रेड कलर की गाड़ी नहीं रेड मत खरीदनी। खरीदो, एग्जाम्पल बता रहा ठीक है। हूँ। आप ना एक काम करो, ग्रे खरीद लो या सिल्वर खरीद लो, ये आपके लिए बेस्ट है। वो गाड़ी आपको दूसरी गाड़ी भी लाके देगी। ग्रे या सिल्वर? हाँ, वो आपके ठीक है। चार्ट से पता चलता है। ठीक है। मतलब कि आप देखते होंगे, कोई एक पर्सन है, एक गाड़ी लेकर के आया और लाइन से गाड़ियां ला रहा है, उसकी फैमिली में गाड़ियां आ रही, ठीक है। कैसे आ रही? वो तो मतलब। एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा। आपने एनर्जी से सिंक्रोनाइज कर दिया। गाड़ी तो आपके योग में है, आपको खरीदना ही है, मैं भी वही कह रहा जी। हूँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये कर सकती है आपके लिए कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकती है कि आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं क्या लेना है। आपको सूट करेगा, क्या हाँ, आपको सूट नंबर नहीं में आपको ये करेगा? कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको ये कलर यूज नहीं करना है, ये कलर यूज करना है। तो किसी को रेड कार सूट करती है? नहीं करते, मैं रेगुलरली रेड बहुत अवॉइड करवाता हूँ, रेड मैं नहीं देता, क्योंकि जी। वो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, फायर एनर्जी। तो वो हमेशा देखा है मैंने कि एक्सीडेंटल ज्यादा कारें रेड होती हैं, या फिर आप देखोगे कि रेड कार हमेशा तेज चलती है, ये जी। चीजों में दिक्कत आती है। सबसे बेस्ट कलर अगर माना जाए तो सिल्वर कलर खरीदना चाहिए, वो वीनस का कलर होता ब्लू कलर की गाड़ी? है। ब्लू भी अच्छी है, क्योंकि वो मेरे पास डिपेंड ब्लू करता है, आपका चार्ट क्या बोल रहा है, ये डिपेंड करता है ठीक है। कि आपके चार्ट में वीनस की पोजीशन क्या है। ठीक है। वीनस आपका व्हीकल है। अगर आपके चार्ट का शुक्र अच्छा है, तो आपको पता चल जाएगा कि शुक्र के बाद कौन सा प्लैनेट है।
मैं ठीक है। अगर क्लासेस, मेरे जो क्लासेस चलते हैं उसमें आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा ठीक कि है। कौन सा गाड़ी हमें सूट करता है, कौन सा कलर हमें सूट करता है। ठीक है। तो इससे आप चीज़ों को मैच कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। कौन से प्लैनेट का काम क्या होता है? अगर हम देखें तो ऐसे तो बहुत सारे कारक तत्व होते हैं सारे प्लैनेट्स के। जैसा मैंने बात किया वीनस, ठीक है। वीनस आपकी वाइफ को भी बता सकता है, वीनस आपके वेल्थ को बता सकता है, वीनस आपके व्हीकल को बता सकता है, वीनस है। आपके प्रॉपर्टी को बता सकता है। तो एक प्लैनेट 50 बहुत चीज़ों को सारी चीजें बताता बता है। सकता है। डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन क्या है, जो सामने वाला मेरे पास आया है वो किस बात का क्वेश्चन लेकर के आया। प्लैनेट तो वही 7-8 है, 7 ठीक ही। राहु केतु को इंक्लूड कर ले तो 9 है। 9। हाँ। लेकिन आपका क्वेश्चन बताता है मुझे कि मुझे आपको किस तरह से जवाब देना है। ठीक है। और ये सुपर इजी है अगर समझा जाए और देखा ठीक। जाए। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे आपने बोला कि वीनस वाइफ के बारे में भी बता सकता है, एग्जैक्टली, वेल्थ के बारे में भी बता सकता है, व्हीकल के बारे में भी बता सकता है, और एक आपने चीज कही प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बारे में बता सकता है। तो क्या ये 4 चीज के बारे में कोई और प्लैनेट भी बता सकता है या सिर्फ वीनस? कॉम्बिनेशन होते हैं, ओके। कॉम्बिनेशन होते हैं, वीनस के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है, ठीक है। ये सारी चीजें बताती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मतलब लेमैन की तरह मैं बात कर रहा हूँ, डीप नहीं जा रहा हूँ कि हाँ। एस्ट्रोलॉजी का जिसको नॉलेज नहीं है जी। मैं उसकी बात करूँ। चार्ट तो सब खोल लेते हैं आजकल कोई भी एप्लीकेशन में। अगर आपका वीनस और केतु एक साथ बैठा है, ठीक है। मतलब किसी एक घर में वीनस और केतु बैठा है, हम्म। आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं बात कर रहा हूँ मेन के लिए। वीनस और केतु, केतु अगर साथ में बैठे हाँ, हुए आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। हैं, दिक्कत है दिन क्या? मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम्स वो आएगी। प्रॉब्लम इस हद तक आ सकती है कि डाइवोर्स हो जाए। वो चार्ट को पूरा एनालाइज करने के बाद बताया जा सकता है। लेकिन आप ये दावा कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आनी है। आप कोई भी घर खरीद लो ठीक है। अपने नाम पे, वो घर बिकेगी। ठीक है। अब ये चीज आप चार्ट से समझ जब सकते हो। वीनस और केतु एक साथ केतु एक बैठा हो, साथ है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अब ये चीज आया मेरे पास, ठीक तो है। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि ठीक भाई है। तू शादी मत कर, हम्म। ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हम्म। आपके चार्ट में प्रॉमिस है ना, आपका शादी होना है, कॉम्बिनेशन शादी तो होगी ही। अब अच्छा, चार्ट में वो है कि शादी तो शादी होगी होनी ही। है। राइट। डिवोर्स है तो क्या आप शादी रोक नहीं सकते, शादी तो ठीक होना है। ही है, शादी होगी। ठीक है। अब क्या है कि हम कहते हैं कि अपने लिए एक ऐसी लड़की चुनो जो केतु का काम करती हो। जी। वीनस और केतु एक साथ है, तो जी। केतु का काम करने वाली लड़की ढूंढो। जिसका केतु अच्छा हो। केतु अच्छा नहीं हो, केतु का अच्छा। काम करती हो। केतु केतु का का काम काम क्या होता है? पता नहीं। केतु का काम है सीए, ऑकल्ट, ऐसी चीजें। अच्छा। अगर कोई लड़की है जिस जो सीए है, उससे आपका शादी हो जाए अच्छा। तो वो शादी चल जाएगा। मतलब मैं आपको बहुत ही ऊपर से बात कर रहा हूँ, ये डेप्थ में नहीं जा रहा, आप क्योंकि केतु के बहुत कनेक्टिविटी सारे, बता हाँ रहे एग्जैक्टली, मैं आपको कनेक्टिविटी बता रहा हूँ कि हैं। प्रारब्ध कैसे काम करते हैं। जी। तो वही होता है कि जब हम ऐसे पार्टनर से शादी कर लें जो उस प्लैनेट को साध रहे हैं, जी। जी। तो हमारा काम होता है। वैसे हम चीजों को अलाइन करते हैं, वो अलाइनमेंट है। ओके। अभी क्या है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है ना, जब जब जितना सोशल मीडिया को मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब से रील का ट्रेंड आया है, जब टिकटॉक बंद हुई थी उसके बाद रील का बिल्कुल, ट्रेंड आया है, तो देयर वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने विराट कोहली और अनुष्का को वृंदावन जाते हुए देखा था। उसको वो पूरी वीडियो वायरल गई थी, और उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने, मतलब दे स्टार्टेड बिलीविंग ऑन इट एग्जैक्टली। कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। राइट। तो आप मेरे को ये बताओ कि प्रेम विवाह, ये तो मतलब भगवान के युग से चलता आ रहा है। राइट। बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो। राइट। तो हर जगह पे प्रेम विवाह ये भगवान के युग से, इवन श्री कृष्ण भी अपने पूरे स्टोरी में वो ये बता कर गए कि प्रेम के लिए लड़ते कैसे हैं, या फिर प्रेम के हंड्रेड लिए कैसे परसेंट खड़े रहते हैं। राइट। तो आप मुझे ये बताओ कि फिर कुंडली ये कैसे डिफाइन करता है कि अरेंज मैरिज इज ऑल्सो अ कैटेगरी? तो आप मुझे बताओ कि कुंडली से कैसे, मतलब हम पता कर सकते हैं कि अरेंज मैरिज इज गुड और नॉट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताऊं कि हम, जैसा अभी हमारे समाज में ये बात होती है ठीक है। कि लव मैरिज नहीं चलता, लव मैरिज मत करो, पेरेंट्स हमारे यही कहते हाँ, हैं। पेरेंट्स तो यही यही कहते हैं। कहते हैं, हाँ। लव मैरिज नहीं चलता, हाँ। मत करो। हाँ। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसा देखा हुआ देखा हुआ है। लाइक। है, उनके एक्सपीरियंस में जो ठीक भी है। है, सबकॉन्शियस माइंड में उनके जो भी है, ठीक है। ये एक चीज है उनके अंदर। ठीक है। तो ये बात तो कहना सही नहीं होगा कि अरेंज मैरिज चलता है, लव मैरिज नहीं चलता, या लव मैरिज चलता है, अरेंज मैरिज नहीं नहीं चलता, ये चलता। हम कभी राइट। नहीं कह सकते। ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो यहाँ खत्म होता है। बात की जाए एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से, तो ये पता तुरंत लगाया जा सकता है कि आपका अरेंज मैरिज होना है कि लव मैरिज होना है, ठीक पहली है। चीज। ठीक है। तो अगर कोई जातक मेरे पास आता है तो मैं उसको ये जरूर बता पाता हूँ
कि भाई आपका लव मैरिज होना है और ये लव मैरिज में ये प्रॉब्लम आएगी आपको, ये आपके प्रारब्ध में है, उसको मैं क्या कोई नहीं टाल कोई नहीं रोक सकता। सकता है। दूसरी चीज आती है, आप अरेंज मैरिज करो लव मैरिज करो, मुझे उससे मतलब नहीं, आपकी शादी टूटेगी। अच्छा, अगर वो लिखा है। लिखा है टूटेगी। अब आप बोलोगे मेरे पास क्यों, मतलब आपके पास क्यों आए हम? भाई ठीक आपने है। तो क्लियर बोल दिया ये सुनने नहीं आए, दवाई दीजिए, हाँ सबको रेमेडी की भूख है। हाँ। तो बात क्या होती है, अगर लड़का कोई मेरे पास आया है ठीक है। तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि आप अर्क विवाह कर लो। अर्क अर्क विवाह विवाह एक क्या होता विधि है? होती है ठीक है। जहां पर आप एक पौधे से विवाह अच्छा, हाँ हाँ हाँ, करते हैं। ये सुना हुआ है, ठीक है, राइट। आपके लाइफ में ये लिखा है कि आपके एक मैरिज जो है टूटेगी। सफल नहीं होने वाला। आप इसको मानो या ना मानो, जिनके साथ होता है वो मानते हैं, ठीक है। जिनके साथ नहीं होता वो नहीं मानते। लेकिन आप जब चार्ट देखते हो ना किसी बच्चे का, मैं देखता हूँ तो मैं समझता हूँ, मैं उनको ये जरूर कहता हूँ, भले वो मेरे पास दूसरे काम के लिए आए हो, मैं उनको अपने रिपोर्ट में जरूर लिख के दूंगा, अर्क विवाह नीडेड है, कर लेना, नहीं तो तुम समझोगे। क्योंकि वो शादी तो टूटनी है, तो आपने वो शादी को तोड़ा, तब आपका जो दूसरा मैरिज है वो दूसरे प्लेनेट से देखा जाएगा, जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। ये सेम अगर लड़की के साथ होता है, ठीक है। तो मैं लड़की को कभी ये नहीं कहता कि आपका शादी टूटना है। ये बातें डायरेक्टली नहीं बोला जाता। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी भी आपको डराएगा नहीं, राइट, वो सोल्यूशन कभी नहीं ढूंढा। डराएगा। मैं डायरेक्टली ये लिखता हूँ कि अर्क विवाह नीडेड, उसके बाद मैंने ये नहीं लिखा है कि डाइवोर्स होगा। ठीक है। और लड़की आती तो मैं लिखता हूँ विष्णु विवाह नीडेड, कि आपका विष्णु विवाह करवा लो, घड़े से होता है या अच्छा, विष्णु विवाह करवा लो, उसके बाद अपने मैरिज के लिए कर प्रोसीड सकते करो, लड़का देखो। तो ये इस तरह से एस्ट्रोलॉजी को मोड़ दिया जाता है। आपके जो होना है वो तो होगा ही, वो शादी तो टूटेगी ही, लेकिन आपकी लाइफ तो बच गई ना, सामाजिक रूप से आपकी लाइफ बच गई, जो भी हम कह सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां पे हम एस्ट्रोलॉजी से काम कर सकते हैं। ओके। तो अगर हम शादी करते हैं फॉर एग्जांपल, तो शादी में जैसे मेरा प्रेम विवाह, मेरा प्रेम योग है, हैं। हाँ ठीक है, मेरा मान लो आप कि मुझे प्रेम विवाह करना है और मेरा वो योग भी है। बिल्कुल। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ना, जैसे लव मैरिज में पेरेंट्स जल्दी मानते नहीं है, राइट। हाँ पेरेंट्स मोस्टली अगर लड़के के मान गए तो लड़की के अगेंस्ट बिल्कुल में है, बिल्कुल। लड़की के मान गए तो लड़के के अगेंस्ट में। पिन पॉइंट मैं बता सकता हूँ, आपके फादर नहीं मानेंगे, मदर नहीं मानेंगे, ताऊजी नहीं ये आप मानेंगे, ये बता भी आपके सकते चार्ट में लिखा होता है। हो, और ये भी आप बता सकते हो कि वो मानेंगे कैसे। मानेंगे नहीं तो उसका उपाय भी है ना। एक लड़का था मेरे पास आया था, ठीक है। उसकी शादी नहीं हो रही थी, मतलब 10-15 लड़की उन लोगों ने देख लिया बकायदा, घर जा जाकर, ठीक है। शादी नहीं हो रही है। ठीक है। अब ये मैं नहीं कहता कि मैंने करवाया है, मैं कहता हूँ करवाने वाला ऊपर वाला ऊपर होता है, वाला। हम जरिया होते हैं। उस बीच जी में मेरा नाम हो गया, जी क्योंकि मैं उस समय मेरा अलाइनमेंट था। ठीक है, होता क्या है, मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि आप जब भी लड़की देखने जाते हो अपनी माता को लेके जाते हो। ठीक है। ठीक है, माता इज मून, हाँ मून प्लैनेट खराब है, हाँ। आपकी शादी में बाधा बन रहा है। अब आप बोलोगे, लड़के ने बोला मम्मी को नहीं लेके जाए, मैंने कहा करके देख लो। भैया मेरी रेमेडी वो नहीं है दाल चावल चीनी ये सब नहीं, ठीक है। जो चीजें हैं प्रैक्टिकली समझो। ठीक है। अब मैंने उनको बोला कि माँ को मत लेके जाओ जब तुम लड़की देखने जाते हो। फिर आया वो मेरे पास, गए थे, हम्म, मैंने कहा भाई तुम माँ को तो लेके गए थे, लेकिन व्हाइट कपड़ा पहन के गए थे, व्हाइट शर्ट पहन के गए थे। बोला आपको कैसे पता? हम्म, तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने उस प्लैनेट को साइड किया हो और तुम्हारा काम ना बना हो। ना बनाओ। व्हाइट कपड़ा इज ऑल्सो मून, अच्छा, वाइट इज ऑल्सो मून। व्हाइट इज ऑल्सो मून। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और लोग कहते कि ब्लैक पहन के कहीं नहीं जाना चाहिए फर्स्ट टाइम नहीं, पे। वो अलग अलग प्लैनेट को डिनोट करता है, ओके। सारे कलर्स। मैं ये नहीं कहता कि आपको एक ये छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन उनके कुंडली में ये लिखा है कि आपको नहीं यूज करना है। मैंने कहा इस बार तुम ध्यान रखो कि व्हाइट कपड़े भी नहीं चाहिए और और मम्मी भी नहीं काजू चाहिए। की कतली भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी ठीक। व्हाइट है। वाइट है। सारी व्हाइट चीजों को मना किया गया, ठीक है। और ईश्वर की कृपा थी कि उसका काम बन गया, हो गई शादी। हो गई, बात बन गई। अरे यार। तो ऐसे अलाइनमेंट करना, मैं मानता हूँ ये एस्ट्रोलॉजी का मेन काम है, ये हमारा काम है, ईश्वर ने मुझे उस चीज के लिए भेजा हुआ है। तो अगर कोई इंसान, अब फॉर एग्जांपल जैसे ये तो आपने बता दिया कि सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर बिल्कुल। सकते हो थ्रू एस्ट्रोलॉजी, राइट। लेकिन कोई इंसान है, फॉर एग्जांपल मेरा सवाल ये था कि अगर कोई लव मैरिज ही कर रहा है या फिर कोई किसी से प्यार करता है, दो लोग प्रेम में है, तो ट्रेडिशनल मैरिज का क्या काम है, और अनट्रेडिशनल मैरिज अगर कोई कर रहा है बिना किसी रिचुअल के, हाँ हाँ हाँ। वो बस एक मंदिर गए, भगवान को उन्होंने साक्षी मारा, वो उन्होंने 7 हम्म, फेरे लिए और वो लड़की को लेकर घर आ गया, एंड दे आर लिविंग हैप्पीली। एग्जैक्टली। और एक जगह पे ये होता है कि रिचुअल्स के साथ भी शादी हो रही है, कर सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। और इतने सारे रिचुअल्स के साथ शादी होने के बावजूद अगर वो घर पे जा रहे हैं तो उनकी बन नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये ट्रेडिशनल मैरिज और अनट्रेडिशनल मैरिज में इसमें भी डिफरेंसेस क्या प्लैनेट है? का खेल है।
इसमें भी प्लानर है? बिल्कुल। मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जहां मैं बोलता हूँ जाके कोर्ट मैरिज कर लो। ठीक है। तुम्हारे शादी में अग्नि का काम नहीं है, अग्नि प्रज्वलित होगी, वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा, अच्छा। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लोग नहीं समझ पाते अभी, ये हमारा कल्चर उतना डेवलप नहीं हो पाया है कि एस्ट्रोलॉजी को और अच्छे से समझे। इन चीजों को लेकिन द मोमेंट आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं ना, आपको ये समझ आ जाता है कि कैसे मैं चलूं आगे। ठीक कि आपके लिए अगर कोर्ट मैरिज सक्सेसफुल है तो आप कोर्ट मैरिज करेंगे, आपकी लाइफ वंडरफुल चलेगी। द मोमेंट आपने अग्नि के फेरे लिए, आपकी लाइफ में वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा और दिक्कत आएगी। ऐसा भी होता इस तरह से सारी चीजें देखी जाती है कि भाई कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्व है। आपका इंटरकास्ट मैरिज होगा, अदर कास्ट में मैरिज होगा, शादी होने के बाद कैसा चलेगा, जस्ट शादी होने के 6 महीने बाद आपका रिश्ता टूटने लगता है। है जी। वो सारी चीजें जो है हम एस्ट्रोलॉजी से बहुत क्लियर कट समझ पाते हैं, बहुत क्लियर कट ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। मतलब इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि शादी देखा नहीं जा सकता। ठीक है। शादी दो लोगों के बीच का संबंध है और ये बहुत ही इजीली समझा जा सकता है एस्ट्रोलॉजी से, और इसका गाइडेंस भी बहुत इजी है। मैं कभी ये नहीं कहता कि जाओ ये मंदिर चल जाओ, मन्नत मांग लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। समय आने से पहले कुछ होता नहीं कुछ है, नहीं होता, राइट। समय आना जरूरी होता है। आपका समय आएगा तभी आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलोगे, वरना आप वैसे ही लोगों से भी मिलोगे जो आपको सही सलाह नहीं दे पाएंगे। अभी जैसे बहुत ज्यादा ना, मतलब अभी तो कुछ कम भी हुआ है शायद, अभी बीच में आपने भी देखा होगा, आप जितनी बारी भी आप रील स्क्रॉल कर लो, उसमें आ रहा है अगर आपका आपके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है, इस वाले ऐप में जाएं जिसका नाम सच एंड सच है, और वहां से आपको आपको पता चलेगा कि आपका ब्रेकअप भी किस रीजन से हुआ है और लड़का वापस कैसे आए। इफ यू आर क्राइंग सिटिंग सिटिंग इन योर रूम एट योर होम, राइट। उसके बाद फिर उसके आगे स्क्रॉल करो तो उससे पता चला अच्छा आपका बिजनेस में काम नहीं चल रहा है, इस वाले ऐप से संपर्क करें। तो हम कैसे पता करेंगे कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, या दिस इज द मतलब ही इज द राइट पर्सन टू गाइड मी थ्रू एस्ट्रोलॉजी, और ये इंसान मतलब वो क्या उसको बोलते हैं, बहरूपी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो चाह रहे हैं वो हाँ हो नहीं पा रहा है। हाँ, ये फंडामेंटल चार लाइंस। पांच फंडामेंटल लाइन सबके पास होती राइट। हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये बता दे कि आपके 12th में आपका स्कूल टूट गया था, स्कूल आपने छोड़ दिया था, आपने स्ट्रीम चेंज कर लिया था, या फिर या आपके मार्क्स खराब रहे मार्क्स थे। खराब है, आपका इस लेग में एक्सीडेंट हुआ था, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लाइफ की बहुत थाउजेंड सारी ऑफ चीजें हैं। इंसिडेंट्स जो हम हाँ, हमारे साथ हो ऊपर ऊपर सकती की है। चीजों से विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले उस एस्ट्रोलॉजर से सुनो। और जब आपको विश्वास हो जाए, एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जब आपको किसी एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास हो जाए 1-2 मिनट में, उसके बाद उस पर ब्लाइंड फॉलो कीजिए, ब्लाइंड फॉलो। इसका रीजन क्या है, अगर वो आपको कुछ बता रहा है जो गलत है तो वो आपके लिए सही हो सकता है अगर आपने ब्लाइंड फॉलो किया तो। ओके। अगर आपने उसके ऊपर अपनी श्रद्धा, इंटेंशन, जैसे वो फर्नीचर की बात हम ठीक कर है, रहे थे, हाँ, जो ये वही इंटेंशन। बात यहाँ पे भी लागू होती है। आपने अगर अपना इंटेंशन सही रखा है कि मैं इस बंदे पे ब्लाइंड फेथ कर रहा हूँ, ये जैसा बोल रहा है मैं समझ रहा हूँ बात को, और आपने किया, अगर वो कुछ गलत बता रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजर की तकदीर खराब होने वाली है, आपकी नहीं हो सकती है। उसका उठाया हुआ मट्टी भी आपको काम आ सकता है, क्योंकि आपका फेथ है वहां पे। मेरा फेथ है वहां हाँ, और आपका समय नहीं आया है तो मैं कहूँ आपको कभी अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलते हैं। पिट पिट के भी इंसान सही जगह जाता है, पे जी। तो वो भी एक रास्ता है। जब आपको समझ आ जाता है कि हाँ अभी समय नहीं आया है, उसको एक्सेप्टेंस भी कर लेना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 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 ये चीज समझाई, राइट, कि अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलता है तो हम मतलब अगर वो हमारे लाइफ के डॉट टू डॉट इंसिडेंट्स बता देता है तो हम उस पर फेथ कर हाँ सकते हैं, राइट। बिल्कुल। इन एक अच्छे इंटेंशन के साथ। और एक अगर कोई खराब एस्ट्रोलॉजर मिलता है, अगर वो आपको लाइफ में ऐसी चीजों के लिए गाइड करता है जिसमें 110% फिजिकली मेरे को नुकसान होना है, जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी ऐसी ऐसी एक्टिविटी करने को कहते हैं विच इज नॉट इवन मतलब अप्रोप्रिएट, तो वो इतना अप्रोप्रिएट डायरेक्शन मतलब उसको बता देते हैं कि उसमें 110% उसको फिजिकली और मेंटली नुकसान होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एस्ट्रोलॉजर अपना कर्म खराब कर रहा है, या फिर ये जो इंसान एस्ट्रोलॉजर की बात पे चल रहा था, दिस वॉज द प्रारब्ध ऑफ हिज प्रीवियस बर्थ। हाँ ये भी हो सकता है। प्लस ये समझना होता है कि मैं बहुत इसको अगर एक वर्ड में कंप्लीट करूँ तो कह सकते हैं कि कॉमन सेंस। अच्छा। आपको अपना कॉमन सेंस हमेशा ऑन रखना एक्टिव चाहिए, रखना है। हमेशा एक्टिव रखना है। किसी भी चीज़ में कॉमन सेंस एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं किसी चीज, इलॉजिकल चीज़ों को भी, कभी कभी इलॉजिकल चीज़ें काम करती है, लेकिन एक इंसान को समझ आ जाता है कि कहाँ पे मेरे साथ क्या हो क्या रहा है। होना है, राइट।
तो वो भी एक अपने गट फीलिंग की बात होती है, और कॉमन सेंस ऑन रखेंगे आप तो आपके साथ सही चीजें ही होंगी। क्योंकि मुझे याद है एक मतलब मेरा ही फ्रेंड है, तो ही इज इन लव विथ XYZ, ठीक है। तो उनके घर पे जब वो मतलब बैठा हुआ था, तो वो उसने सारी अपना इंसिडेंट मेरे से शेयर किया हुआ है। मतलब मैं हूँ और हमारा 2-3 फ्रेंड का ग्रुप है। तो उसमें उसमें उसने मेरे को बताया कि जैसे उसके फादर जो थे एकदम अड़ गए, नहीं करेंगे इंटरकास्ट मैरिज, नहीं करेंगे ये मैरिज, नहीं करेंगे वो मैरिज। हमको मतलब आई नीड समबडी जो मेरी बेटी को होता है ना सब चीजें, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो जी। भी चीजें आती है, चाहे वो अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, ये सब कुछ प्रोवाइड करे। आप क्या मानते हैं जीवन साथी, मतलब थ्रू एस्ट्रोलॉजी अध्यात्म के तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो अध्यात्म के नजरिए से, एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए एक लड़की का एक लड़के के तरफ, कि उसको ऐसा जीवन साथी चुनना है जो उसको गाड़ी प्रोवाइड कराए, मर्सिडीज बिल्कुल। प्रोवाइड कराए, विला प्रोवाइड कराए, या फिर एक ऐसा जीवन साथी चुनना जो अगर वो अकेले है ना, तो अकेले में वो इंसान उसके साथ कैसा है वो उसके पर्सनालिटी को डिफाइन करता। फॉर एग्जाम्पल अकेले में हंड्रेड वो परसेंट उससे बात कर रहा है, वाई आर यू सैड, ठीक है, जिसके कंधे पे आप सर रख के रो सकते हो। जैसे सही बोलते हैं ना बात। कि आज के डेट में अगर वो एक इनर कनेक्शन नहीं है, तो आप कुछ भी प्रोवाइड कर लो सामने वाले को। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं हम्म, जिसमें लड़कियां बोलती हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है। ठीक है। ठीक है, बहुत लड़के देख ले, शादी नहीं हो रही। मेरा एक लाइन में जवाब होता है, मैं मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरा कंसल्टेशन बहुत शॉर्ट होता है क्योंकि मैं पिन पॉइंट आंसर देता हूँ, घुमा ठीक है। के फिरा के। हम्म, मैंने बोला नखड़े करना छोड़ दो, ठीक है। तुम्हें लड़का मिल जाएगा। एक्सेप्टेंस, आपके भाग्य में जो लड़का है आपको वही मिलना है। आप सोचोगे मेरी फ्रेंड को मर्सिडीज मिला है, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। मेरे फ्रेंड XYZ मिला है, मुझे हाँ, नहीं मिला। हाँ, आपका उम्र बीतता चला जाएगा, एक टाइम आएगा कि एक आपको टकला मिलेगा फिर। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, ठीक है, ऐसा होता है। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, या लड़के भी हम इसको ले सकते हैं, नॉट अबाउट सिर्फ गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसी चाहिए, कैसी चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी वाली नहीं मिलेगी। ये ठीक है। क्लियर सी बात है, जैसा तुम्हारे प्रारब्ध में है। जिस दिन तुम नखड़े करना छोड़ दोगे, तुम्हें तुम्हारी तुम्हें लड़की मिल जाएगी, लड़का मिल जाएगा। हम पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता ना कि आज के डेट में इंसान ये रीले स्क्रॉल कर करके और सोशल मीडिया में घुस घुस के इंसान ना हर जगह पे परफेक्शन ढूंढने लगा है। माई इफ आई सी माई मदर एंड फादर, दे आर नॉट परफेक्ट बट दे आर विथ ईच अदर एग्जैक्टली। पिछले 30 सालों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जब अपने मम्मी पापा को देखते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग रील में जाके स्क्रॉल कर रहे हैं, रील में जाके स्क्रॉल कर रहे हैं कि देखो ये होता है परफेक्ट परफेक्ट पार्टनर, इनके ऐसे अगर ऐसे ऐसे चलोगे तो तुम लंबा रह सकते हो। नो। मैं मेरा पर्सपेक्टिव जबकि ये कहता है कि तुमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सब जितने भी आज के जो हमारे मम्मी पापा 90s वाले हैं, राइट, तो सब कोई बस अपने ही घर में जाके अपने मम्मी पापा को देख लो। एक्सेप्टेंस जहाँ है, हाँ, वहाँ आपके पास लव, चीजें, राइट, सारी चीजें दौड़ के राइट, आएगी आपके पास। राइट, आपके पास एक्सेप्टेंस होना राइट, चाहिए। आपके पास आज टू हाँ, व्हीलर है, फोर राइट, व्हीलर है, राइट, एक्सेप्ट इट एंड बी हैप्पी, आपके पास फोर व्हीलर भी आए। हाँ। आई एम मतलब यू शुड बी थैंकफुल टुवर्ड दैट थिंग, एग्जैक्टली, टुवर्ड वॉट दैट एवर यू पर्सन, हैव। वट एवर आई हैव। हाँ, राइट, आप देखोगे बगल वाली, तो वही बात है, ग्रास ऑफ अदर्स राइट। ऑलवेज लुक ग्रीनर। अब एक टॉपिक जो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली इंडिया वांट्स टू नो, तो ये एक ऐसा मतलब रैपिड फायर जैसा हम इसको निकालते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, बहुत सारे लोगों को ना एक्चुअली डिफरेंस ही नहीं पता है इन बिटवीन दैट एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और वास्तु क्या होता है। सबको लगता है कि सेम ही है, एस्ट्रोलॉजी सेम है, वास्तु सेम है। तो एक तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या कोई मतलब इंसान एस्ट्रोलॉजी वास्तु सब साथ में कवर कर सकता है, या फिर ये अलग अलग स्ट्रीम है और इसके अलग अलग एक्सपर्टीज में अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं? डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो एस्ट्रोलॉजी एक पेड़ है जिसका मेन ब्रांच जो है, मतलब मेन स्तंभ है, वो है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। अब इसके ब्रांचेज हैं, जैसे वास्तु एक ब्रांच है उसका, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये जितनी चीजें आपको दिख रही है, टैरो कार्ड, ये सारे उसके ब्रांचेज होते हैं। ओके। ठीक है, हम कह सकते हैं ये सारी चीजें आपको इफेक्ट करती है आपके लाइफ में। एस्ट्रोलॉजी कोर होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है अगर आप किसी की लाइफ के और प्लेनेट के साथ खेल रहे हैं ठीक या है। फिर उनको उपाय दे रहे हैं। ठीक। लेकिन वास्तु इज डिफरेंट थिंग। हो क्या रहा है आज के डेट में, मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। हम्म, आप अभी किसी भी पंडित जी से मिल लीजिए,
वो आपको पूरा वास्तु समझा देंगे वास्तु अपने समझा, घर का। हाँ आप घर में बुला लीजिए, उनको बता हाँ देंगे। हाँ, वो अपने फोन में कंपास खोल लेंगे और आपको बता देंगे। ठीक। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ कंपास से वास्तु हो सकता है? नहीं अगर सिर्फ कंपास से वास्तु हो जाता तो हमारे जैसे कंसल्टेंट लाखों रुपए क्यों चार्ज कर रहे होते? जी हम उसको प्रॉपर ग्रेड करते हैं, आपके घर का हर एक कोना जी, जब देखा जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग तो पता चलता है कि उस 16 दिशाओं में कौन सा दिशा कहाँ आ रहा है। मैं अगर सिर्फ कंपास से बोलूं, या आप कोई व्यूअर्स भी हमारे चेक कर सकते ठीक हैं, आप अपने घर में आज चेक कर लेना इस चीज से। करना क्या है, आपको घर की सारी लाइटें ऑन कर दीजिए, ठीक है अपना कंपास ऑन कर दीजिए ठीक है, और अपने फोन को मिडिल में रख दीजिए। आप देखेंगे कंपास की डिग्री में नॉर्थ कितना डिग्री दिखा रहा है। मान लेते हैं आपका नॉर्थ दिखा रहा है 20 डिग्री, लाइट ऑन में, हम्म, लाइट ऑफ कर दीजिए, फिर से चेक कीजिए, 10 to 15 डिग्री वो डेविएट हो जाएगा नॉर्थ। लाइट ऑफ करने से हाँ। सर? आप तो ये चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ कंपास से नहीं कंपास नहीं पता बता लगाया सकते, जा सकता नहीं, कि वो मैग्नेटिक फील्ड है। वास्तु कैसा है? हमारे फ्लोर्स में लोहा लगा है, सरिया लगा है, वो मैग्नेटिक फील्ड्स को, मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। उस कारण से कंपास सही नहीं बता सकता। हमारा मेजर होता है गूगल अर्थ से, हम देखते हैं, तब हम वास्तु को समझते हैं। वास्तु में इम्पैक्ट इतना गहरा होता है कि एक सही वास्तु वाला घर आपकी लाइफ को यहाँ से यहाँ पहुंचा सकता है। अगर वास्तु एग्जैक्टली के साथ मैं लोगों को दिया। बोलता हूँ, अगर आपका लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, अपना घर चेंज करके देखो। और जो लोग बिना वास्तु दिखाए घर खरीदते हैं, बिना वास्तु दिखाए हाँ, फ्लैट खरीदते हैं, बिना वास्तु दिखाए बिजनेस के लिए प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अगर हमने बिना वास्तु दिखाए ही लिया है, किसी का बिजनेस उसमें चल जाता है हाँ, और किसी का बिजनेस नहीं चलता, बिल्कुल किसी 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 को घर उसका धार जाता है, किसी को नहीं नहीं धार, दाता, बिल्कुल। तो मतलब क्या है ये, मतलब डिफरेंस क्या है? देखिए, ये तो हो सकता है कि मैं कह रहा था, अगर आपका अच्छा टाइम आने वाला है तब भी आप अपना स्थान चेंज करोगे, बुरा टाइम आने वाला है तब भी स्थान चेंज करोगे। जी ये आपसे आपके प्रारब्ध करवाते हैं, जी, ये होता ही होता है। आपने सुना होगा, कोई बच्चा है, अपने घर से निकलता है, धनबाद से निकलते हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं होते। नहीं होता है, वो हाँ, उनका प्रारब्ध है जो उनको बुलाता है जिस घर पे आप जाते हो। जी या आप सुनेंगे जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे हैं, इस घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई एक पर्सन ऐसा होता है, कोई एक ऐसा ब्रदर होता है जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा होता है, वो उस घर के उस कोने में रहता है, उसका रूम उस कोने में है जी जो सक्सेस दे रहा है उसको। जी, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, वो सोचता है कि मैं अब अपना अलग घर लूंगा, अलग फ्लैट लूंगा, अलग घर लूंगा। अब वो जाता है, उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। और जैसे ही जाता है, हाँ, हाँ, अब वो डाउनफॉल क्या ये कहता है, बहुत हुआ है जी, मेरे भाइयों हाँ, ने ये नजर बहुत लगा दी है। स्टोरी सुनी है अब वो पूरी दुनिया में ये बोल रहा है कि मेरे भाइयों ने नजर लगा दी। जी, तुम्हारे भाइयों ने नजर नहीं लगाई है, तुम्हारी सोच में कमी है। वो मैं वास्तु का काम एग्जैक्टली आपको वास्तु दिखाकर जाना चाहिए कहीं पे। अगर आप अपने घर पे, अभी आप सुनते होंगे, हम घर के इंटीरियर में कितना खर्चा करते हैं, राइट, महंगा से महंगा सोफा लगाओ, सोफा महंगे से महंगे लाइट्स लगाओ, हर एक चीज में लाखों लगा रहे हैं। राइट, लेकिन जहां बात आती है कंसल्टेंट्स को दिखाने की, जी हम कहते हैं हमारे तो पंडित जी आएंगे बता देंगे, वो बुलाएंगे पंडित जी को, आएंगे वो कंपास देखेंगे, बहुत अच्छा। भाई उनको तो जी वो चीज आती नहीं है। जी, मैं कहता हूँ पंडित जी को सब कुछ आती है, लेकिन पंडित जी का काम अलग है। पंडित जी भी डॉक्टर हैं, मतलब एक डेंटिस्ट भी डॉक्टर है और एक ईएनटी एक्सपर्ट भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, भी दोनों डॉक्टर है है, लेकिन दोनों का फील्ड अलग है। जी, तो आप उसको ईगो में ना ले, ना कोई कंसल्टेंट को ईगो में लेना चाहिए, ना पंडित जी को ईगो में लेना चाहिए कि अरे नहीं मैं सब जानता हूँ। अगर कोई अपनी इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है तो वो आपका काम भी वैसा ही करेगा ना, वो आपको बता पाएगा कि आपका काम क्या है। हम देखते हैं कि आपका काम क्या है, उस काम के अकॉर्डिंग आपका प्लेस कैसा है उस घर में, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, वहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ओके। वरना आपका डाउनफॉल आना निश्चित है। अच्छा, वास्तु का और कुंडली का आपस में कोई कनेक्शन है? 100% है, क्या 100%। कनेक्शन है? कुंडली से ही तो चेक करते हैं हम, उसको एस्ट्रो वास्तु कहा जाता है। मतलब आपकी कुंडली ये बताती है कि आपके घर में कौन सा सामान कहाँ रखा है, पिन पॉइंट विद इन फिट्स में बता सकता हूँ कि आपके घर में ये चीज़ है। आप, मैं आपको, जैसे हमारा पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में हमने एक बात की थी, शादी विवाह जो टूट जाती है, इसको जी मैं वास्तु से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मैं बताता हूँ। जिसके भी घर में, आप सब देख सकते हैं, हमारे व्यूअर्स भी देख सकते हैं, जिसके भी घर में किचन लंबी और पतली होती है, देखा होगा आपने ऐसे हाँ किचन हाँ होते हैं, हाँ, लंबे और पतले किचन होते हैं, या फिर किचन का फ्लोर कलर अलग है, ग्राउंड का फ्लोर अलग है, अलग है, हाँ, किचन में 2 वुड कलर का यूज हुआ है, हम्म, उस घर में रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ओके। थैंक रिलेशनशिप गॉड टूटेगा, मेरे मेरे घर में सेम फ्लोर है, हॉल रिलेशनशिप में टूटेगा। भी सेम है, और ये वास्तु बता सकता है आपको। ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे आप वास्तु से और पिन जिसके पॉइंट घर कर सकते में नॉर्मल जो फ्लोर का कलर है वो भी सेम है, किचन के फ्लोर का भी हैं। कलर हाँ सेम है, ठीक है, वो आप, ठीक है, मैं कहता हूँ ना, मैं घर घुसते ही मैं आपकी कुंडली डिजाइन कर सकता हूँ। भाई ओके, इस बच्चे का शादी हुआ है इस घर में, वो ऐसे प्रॉब्लम में आने वाला बिना कुंडली देखे, तो है तो दोनों एक तरह से लिंक्ड है।
लेकिन आपको अगर सक्सेस मिल रही है लाइफ में तो जी उसको और नरिश कीजिए, और किसी अच्छे कंसल्टेंट से जब आप मिलते हैं और चीज़ों को करवाते हैं तो उसके रिजल्ट भी आपको अमेजिंग मिलते हैं। जी ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बिलीनियर्स बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मिलीनियर्स डोंट। मिलीनियर्स दो, डोंट, राइट। क्योंकि आप जब बहुत ऊपर जाना चाहते हो तो सारी चीज़ों को लेकर के जाना पड़ेगा आपको, तो आप अपना नया घर का निर्माण करें। एक्चुअली जब हमने अभी रिसेंटली सुना था, जब बहुत टाइम से वो डोनाल्ड ट्रम्प थे, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन ये जो लास्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन जीता, राइट, जो मैं आपसे लास्ट टाइम जब हम लोग हाँ, एक्चुअली जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तो आई वाज डिस्कसिंग इट विथ यू। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे वो वहां पे जिस दिन इलेक्शन का दिन था वो वहां पे इलेक्शन लड़ रहे थे, राइट, और यहाँ पे कामाख्या देवी मंदिर में उनके नाम पे पूजा की जा रही बिल्कुल थी। बिल्कुल और बिल्कुल। इसका प्रॉपर मतलब वहाँ के जो पुजारी हैं उनके पास इसका प्रॉपर मतलब प्रूफ है। होना है। तो ये अगर साधना यहाँ हो रही है उनके नाम पे और वो इलेक्शन वहां पे लड़ रहे हैं, ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे कनेक्ट करता है? आपने अपने नाम पे पूजा करवाई ना, आपने उस प्लेनेट को अपना एक्टिव रखा हुआ है। आपको ये पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा टेम्पल बना है, मुझे कौन से टेम्पल में जाना है, मेरे लिए कौन सी एनर्जी काम करती है। ठीक है। हमारे धनबाद में देखें तो आप सुनते होंगे लोग यहाँ पे ज्यादातर तारापीठ को प्रेफर करते हैं ठीक है। कि लाइफ में कुछ खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो सबसे पहले वो तारापीठ जाना प्रेफर करते हैं। ठीक। किसी किसी को वो इतना सूट करता है कि वो लोग जाते हैं, आते हैं, फिर एक नई गाड़ी लेते हैं हर 6 मंथ्स में। आपने देखा होगा अपने आसपास भी कि लोग हाँ, गाड़ियां ले रहे लेने हैं, के बाद तारापीठ जा रहे हैं, तारापीठ जा रहे हैं। क्योंकि वहां की जो एनर्जी है ना वो आपके साथ सिंक्रोनाइज हो गई, आपके चार्ट के साथ सिंक्रोनाइज हो क्या गई। है तारापीठ में ऐसा? तारापीठ में बहुत हाई एनर्जी है, जिस एनर्जी का कह सकते हैं हम कि वहाँ का जो तमस एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप भी तमस वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, आपको रजस तमस की जो एनर्जी है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप वहाँ जा करके क्या करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, कहते हैं ना वहाँ का जो भेंट है हम वहाँ पे उनको चढ़ाते हैं, तो उससे माता जो खुश होती है उससे हमें उसका दुगना मिलता है। एक यूनिवर्सल लॉ है, मैं आपको बता दूं आज, आप जब भी नेचर को कुछ भी दोगे नेचर आपको वापस देती है देती है। बढ़ाकर। हाँ ये तो साइंस भी बोल चुका है। हाँ। तो जितना आप दोगे आपको वो वापस मिलेगा। अब वो आपको सुख देगा दुख देगा वो आपके इंटेंशन पे मैटर करता है। मतलब मैं अगर बताऊं, आपके सामने कोई भिखारी है, आप उसको पैसे दे रहे हो, ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि मैं इसका उद्धार कर रहा हूँ, तो वो पैसा तो आपके पास रिटर्न आना है बढ़कर, लेकिन वो पैसा आपको सुख देगा या दुख देगा ये आपके इंटेंशन पे मैटर किया, जिस इंटेंशन से आपने उस भिखारी को पैसा दिया। उसको पैसा दिया, राइट। आपने देखा होगा बड़े बड़े टेम्पल्स में लोग नोटों के बंडल फेंक के आते हैं, बंडल्स दे के आते हैं, वो कभी नहीं सोचते कि हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये साइंस समझ आ चुका है, हम जितना देंगे दुगना आएगा तिगुना आएगा वापस। एक्चुअली ये इस इंटेंशन, जगह का ही था, इस मंदिर का ही ये पैसा था, इंटेंशन, हमने हमने मंदिर को दिया। इंटेंशन मैटर करता है। तो एक भिखारी को जब हम पैसे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा हमारे पास आ गया, अभी तो क्या है कि ये ट्रेंड भी बना हुआ है कि आप किसी भी एरिया में चले जाओ, एक होता है कि कोई सर्कमस्टेंसेस के वजह से कोई इंसान भीख मांग रहा है, एक है कि धंधा है। हम्म, जैसे मतलब देयर आर एग्जैक्टली। सो मेनी ग्रुप ऑफ चाइल्ड, है ना, हम्म, जिसको हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग कह सकते हैं, जो बहुत सारे बिल्कुल बच्चे बिल्कुल आते हैं, आके हमको घेर लेते हैं, पैसा मांगते हैं, और वो पैसा वो कहीं और ट्रांसफर करते हैं और वहां से वो पैसा कहीं और जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। ये तो हम मानते हैं। तो वैसे सिचुएशन में हमें पैसे देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, या और अगर हम दे रहे हैं तो किस इंटेंशन से देने चाहिए? मैं आपको एक इसको खत्म कर दूंगा, एक लाइन में बता दूं आपको। अगर आपको आपने इस पर्सन को पैसे दिए जो आपको गरीब लग रहा है, भिखारी लग रहा है, आपने उसको 100 रुपए दिए, वो 100 रुपए का इंस्टेंट वो 100 रुपए का नोट फाड़ देता है और आपको दुख नहीं हो रहा है, तो आपने अपना दान किया है। दान किया। आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ जा रहा जा रहा है, किसके पास है, जा बस रहा है, आपको ठीक है। देना है। ठीक मुझे है, पता है कि मैं इस बच्चे को दे रहा बस खत्म बात, वहीं पे बात खत्म हो गया। आपका इंटेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकता है, तब आपका वो पैसा काम करता है। वो कहाँ जाएगा क्या होगा वो आगे का हूँ। अगर सिस्टम मेरे है। माइंड में ये है कि जैसे मैंने इसको पैसे दिए आप सोच रहे और हो अब कहाँ ये जाएगा, जाके, हाँ, अरे ये तो उसके पास जाने वाला है। ये तो दे देगा इसको, आपने अपना मेरा कर्म पैसा खराब काम किया, नहीं है। आपने अपने अहंकार को पैसा दिया है, आपने उसको पैसा नहीं दिया। हम अपने अहंकार को पैसा देते हैं, याद रखिएगा। हम हमेशा गरीब को भी बोलते हैं क्या करोगे इस पैसा का, भूख लगी है हाँ हाँ, खाओगे, वो ऑब्वियसली। आपका अहंकार है जिसको आप पैसा देते हैं। आप खुद को नहीं देते, आपको जुपिटर खराब है। So we should ऐसे, not think about the money एग्जैक्टली, that what they are going to do with that money, बिल्कुल बिल्कुल। right? बिहेवियर से हम जान सकते हैं। आप मुझे ये बताओ, जैसे अभी एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है जो जिनकी आस्था मतलब भगवान से जुड़ी है, जो चिन्ह मस्तिका जाते हैं या फिर हम्म, तारापीठ जाते हैं, और वही एक स्पिरिचुअल व्यक्ति ये है, मतलब उसको कुछ चाहिए नहीं भगवान से,
अच्छा मतलब स्पिरिचुअल व्यक्ति कौन है, ये या जिसको कुछ नहीं चाहिए, या फिर ये जो कर रहा है लेकिन इसको चाहिए? बिल्कुल ऐसा होता है कि आप एक साधना कर रहे हो अपने प्रैक्टिसेस के लिए, स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होने के लिए। वो भी एक तरह का लूप होता है, ठीक है, जिसमें आप जाते हो, आपकी इच्छा है। उसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत लंबी बात जाएगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि वो भी एक लूप है। क्योंकि अगर आपको इंसान का जन्म मिला है तो अपने कर्तव्यों को निभाइए और ठीक है। अपने फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। ठीक है। आप कह रहे हैं कि अगर मैं साधना करूं हम्म। किसी चीज के अपेक्षा में कि मुझे ये चीज चाहिए, चाहिए। तो वो चीज भी आपको मिलेगी। साधना का रिजल्ट आएगा, आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन वो चीज आपको सुख देगी या दुख देगी, कहने का मतलब ये इसकी है। कोई गारंटी? इसकी गारंटी डिसाइड करती है आपका इंटेंशन। इंटेंशंस पे। आपने कहाँ से, आपके प्रारब्ध क्या है, कि आपने अगर घर बनाया, उस घर में आप कितने दिन रह रहे हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो घर बना भी रहे हैं और उस घर पे रह नहीं पा रहे, ठीक है। किसी भी रीजन से हो सकता है। वो काम है उसका, उनका ऐसा कि हम महीने में 4 दिन आते हैं अपने घर। ठीक है। तो वो घर बनाना बड़ी चीज नहीं है, उसमें आपको वो सुख दिया, वो इंटेंशन मैटर करती है। ठीक है। तो मतलब इंटेंशन जहां से शुरू हुई मैटर है करती है, वो दैट मैटर्स, मैटर करती है। चाहे आगे हमारा इंटेंशन भले ही अच्छा भी क्यों ना हो बिल्कुल। जाए। अब आप मेरे को ये बताओ, जो लोग साधना करते हैं, जैसे एक तो नॉर्मल लोग हो गए, राइट, वो गए, उन्होंने मंदिर में अगरबत्ती दिखाई, उन्होंने दिया जलाया, उन्होंने घंटी बजाई, उन्होंने प्रणाम किया, वो वहां से चले गए। एक होते हैं जो मतलब डीप डाउन भैरव की साधना करते हैं, और भी बहुत सारे मतलब हम्म। है जिनकी साधना करके सिद्धि की जाती है जिनकी। बिल्कुल। आप मुझे बताओ कि इन सिद्धि से मतलब लाभ क्या होता है, और क्या है ये सारे सिद्धियां की साधनाएं? जाती है किसी पर्टिकुलर ताकत को अपने ओर अट्रैक्ट करने का। होता है ट्रैक? हाँ, देवता को आप अपने पास रख सकते हो, बुला सकते हो, अपना काम करवा सकते हो उस पर्टिकुलर देवता से। देवता आते हैं या उनकी एनर्जी आती है? उनकी एनर्जी आती है। वो ठीक। देवता खुद आपका काम करते हैं, आपका काम करवाते हैं। उसके लिए आपको सिद्धि करनी पड़ती है, जो कहते हैं ना तंत्र विद्या होती है। तो वो ठीक है। तंत्र चीजों को आप साधते हो, साधना करते हो, तो उससे काम होता है। 100% ये चीजें काम करती है। हमारे फील्ड में नहीं, मैं इसको यूज नहीं करता, लेकिन ये चीजें काम करती है, मैंने देखा हुआ। चिन्ह मस्तिका को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है? छिन्नमस्तिके माता ऐसी हाई एनर्जी प्लेस है कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये। आपको पता है वो केतु को बहुत रिप्रेजेंट, सुना है मैंने, बहुत वो सुना है। केतु को रिप्रेजेंट करती है। मैंने एस्ट्रोलॉजी में हमारे स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ, जब आपको केतु मारता है तो आपको कोई नहीं बचा सकता, और जब ठीक है। आपको केतु बचाता है तो आपको कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं मार मोस्ट पावरफुल प्लेनेट कह सकते हैं इसको, राहु और केतु। सकता। राहु केतु। तो ये केतु का प्लेनेट है। ठीक है। जब आप यहाँ पे आकर अपना सर झुकाते हैं, अपना सर रगड़ते हैं जमीन पर, यहाँ लोग आपको दिखेंगे सर रगड़ते हैं जमीन पर, यहाँ प्रथा है, माता के घंटों सामने। लाइन लगते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट मंदिर है। अगर आप केतु से परेशान हैं तो आप इस मंदिर पे आ जाइए, इस बार यहाँ प्रसाद लगा दीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ का बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है इस मंदिर में आकर। यहाँ की एनर्जी ऐसी है। मदिरा क्यों चढ़ाते हैं वहां पे लोग? मदिरा चढ़ाई जाती है राहु को बैलेंस करने के लिए। राहु और केतु एक दूसरे से क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिंक। माइंड में ना ये कंफ्यूजन थी कि हम माता पे क्यों चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको ये डिफरेंस नहीं समझ में आता कि राहु पे राहु को एक्चुअली बैलेंस किया लोग जाता है। राहु को Exactly. बैलेंस करने के लिए राहु को चढ़ाते केतु से बैलेंस किया जाता है, केतु को राहु से बैलेंस किया जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी का हैं। रूल तो है। ये मदिरा वाला कॉन्सेप्ट मतलब सही है? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट कि पावरफुल मंदिर, वो हमारे झारखंड का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे हमारे मंदिर पास है। ऐसे मंदिर है। वेल, एक लास्ट सवाल से हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मतलब इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये जो कुल देवता होते हैं, जो जितने भी लोग, हर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बिलोंगिंग ही झारखंड की है, मेरी बिलोंगिंग धनबाद की है, राइट? हम्म, तो यहाँ पे हमारे कुल देवी कुल देवता वास करते हैं जहाँ हम रहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरे को ऑफर लेटर आया, मैं चला गया बैंगलोर, मैं चला गया दिल्ली, पुणे एटसेट्रा। अब वहां पे जाके मैंने नौकरी शुरू करी, नौकरी शुरू करने के बाद मैंने वहीं पे घर खरीद लिया। तो यहाँ के कुल देवी और देवता से वहां वहां की मेरी लाइफ कैसे बैलेंस होती है, या फिर यहाँ जो हम छोड़कर वहां चले गए हैं उसके वजह से सब कुछ खराब हो जाता है? उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या है ये? कुल देवता आपके साथ रहते हैं, हमेशा ठीक है। साथ रहते हैं? हाँ, अगर आपने उनको स्मरण करना सीख लिया है, ठीक है। कि अगर आपने अपने स्मरण मात्र से आप अपने कुल देवता से भी काम करवा सकते हैं। ठीक है। आप कहीं पर भी रहिए, ठीक है। आपको अपने कुल देवता की एनर्जी पता होनी चाहिए कि मेरे कुल देवता हैं कौन, और आप उनको स्मरण करना सीखें। ऐसा नहीं है कि पूजते रहना है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे डेली अपने कुल देवता को स्मरण करना है, और आपका काम वो करते रहेंगे। और एक बात, आपका यहाँ का जो घर है और जो घर आप वहां ले रहे हैं, जी। जिस घर पे आप रहते हैं, वो घर का वास्तु आपको इम्पैक्ट करता है। ओके। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ धनबाद को लेकर के।
ठीक है। आपने ये सुना होगा कि धनबाद में सबसे फेमस बैंक मोड़ था, है और रहेगा। ठीक है। हाँ। मानते हैं आप हाँ। इस बात को? हाँ। बैंक मोड़ में आज भी रिचेस्ट लोग रहते हैं। जी। मैं आपको सिर्फ धनबाद की बात करूं तो रिचेस्ट लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? अगर आप धनबाद को ग्रिड करेंगे ना वास्तु के अकॉर्डिंग, तो आपको तो समझ बैंक आएगा मोड़ का वास्तु बैंक सबसे मोड़ बढ़िया। एक ऐसा लोकेशन है धनबाद के अकॉर्डिंग कि वो सबसे प्राइम रहेगा, और राहु का जोन है। हम्म। वहां पर सबसे ज्यादा पैसा आएगा, वहां पर सबसे ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे, पैसे का लेन देन करेंगे। आज भी धनबाद को रूल बैंक मोड कर रहा है। भले कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन बैंक मोड स्ट्रांग रहेगा। और आने वाले टाइम तक। एग्जैक्टली बैंक मोड में कुछ पावर्स है, वहां का जोन ऐसा है। तो हर सिटीज के जोन होते हैं वैसे, जो जोन को स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा लोकेशन कैसा रहने वाला जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा है लास्ट अ डेकेड ऑफ इयर्स में कि बिग बाजार से लेके यहाँ पूरे गोविंदपुर तक का ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा बूम पे जा रहा है, मतलब धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है। बिल्कुल बिल्डिंग्स मतलब अच्छी बन रही है, मतलब हमें ऐसा फील ही नहीं होता दैट वी आर स्टेइंग इन धनबाद। एग्जैक्टली। तो क्या ये भी वास्तु की वजह से? वास्तु की वजह से, या कह सकते हैं कि समय के हिसाब से देश काल परिस्थिति भी चेंज होती है, तो वो जियोग्राफिकली चेंज होता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने धनबाद में भी रिसर्च किया है, बहुत सारे बिल्डर्स के काम को देखा है। ठीक है। कुछ बिल्डर्स हैं धनबाद में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। उनकी बिल्डिंग्स रुकती नहीं है। जब वो ठीक है। प्रोसेस काम करते हैं उनकी बिल्डिंग्स रुकते नहीं है। और बहुत से ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बनकर भी नहीं चली, आपकी आंखों के सामने हैं ठीक और है। रुक गई, आधे बिल्डिंग में रुक गई। सच फॉर एन एग्जांपल, सिटी सेंटर को सब जानते हैं हाँ। हमारे धनबाद। हाँ। वो बिल्डिंग फ्लॉप है। हाँ, ये तो बहुत एवरीवन टाइम नोज, से, हाँ एवरीवन बहुत नोज। टाइम से हम देख रहे हाँ, हैं कि क्यों ऐसा है। क्यों है ऐसा? उसके वहां वास्तु में कुछ दोष भी है। नहीं चलता। उसके साउथ वेस्ट में गड्ढा है अच्छा। उस बिल्डिंग के। जिस बिल्डिंग के डायरेक्शन में साउथ वेस्ट जोन होता है, गड्ढा आ जाए, डंप आ जाए, या फिर टैंक वगैरह बन जाए, वो बिल्डिंग बनने से रुक जाती है। बन भी जाए ना, एक तो बनने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, और बन भी जाए तो प्रॉब्लमेटिक है। एक बहुत ही फेमस स्वीट शॉप है, एग्जैक्टली। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको राइट, एग्जांपल बताता हूँ। जिसके बारे में आप बता एग्जैक्टली रहे थे। एग्जैक्टली। चलिए, आप सब नोटिस कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स धनबाद के, हम्म। उसका जो ब्रांच है हमारे बिग बाजार वाला ब्रांच है, तो लोग उसको रिलेट कर लेंगे। ठीक है, उसका जो बिग बाजार वाला ब्रांच है उसके पास कितना बड़ा फ्रंट है, बहुत बड़ा। एवरीवन हाँ। नोस। हाँ। वो प्राइम लोकेशन में है, हाँ। फिर भी उन्होंने डोर अपनी साइड में क्यों रखी है? हाँ, इस बात आगे का से आंसर घूम किसके कर पास है? जी। आगे से फ्रंट में कोई डोर नहीं रखा कोई उन्होंने, डोर नहीं है। वास्तु कंप्लाइंट बना हुआ है। अब किसी ने, मैंने नहीं किया उनका काम, लेकिन मैं देख के लोगों को अप्रिशिएट करना मुझे पसंद और है। उस रेस्टोरेंट के जैसा और कोई उन्होंने रेस्टोरेंट नहीं कितने कर। ब्रांचेस हाँ। बनाए, और उनकी ग्रोथ आप देख लीजिए, बहुत है। झारखंड में नंबर 1 होने वाले हैं वो, जी। कुछ डिकेट्स में हो जाएंगे। और वो लोग रेगुलरली चेंज करते हैं अपने ब्रांचेस में, कोई भी चीज त्रुटि आती है तुरंत चेंज करते हैं। उनका इवन होर्डिंग्स देख लीजिए, लेटर्स के कलर देख लीजिए, नेम देख लीजिए, उनका जो आप टोटल करेंगे ना उस स्वीट्स का नाम, ठीक तो है। आपको समझ आएगा वो भी मून पे आता है, ओके। जो कि फूड को रिप्रेजेंट करता है। तो फूड में नंबर 1 जाना है हमें। फिर एक आप बता रहे थे एक रेस्टोरेंट है सराई डेला में, जी बिल्कुल जिसमें आपने नोटिस करा, बिल्कुल आपने बिल्कुल। बोला कि वो नहीं वहाँ चलेगा। नहीं चल सकता। कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोड से ही पता चल जाती है। अब हमारा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है कि हम रोड से ही देखकर बता सकते हैं कि ये चीज चल रही है, नहीं चल रही है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी हाईलाइटेड है, तो वहां पे वो काम नहीं चल सकता है। तो काम पे भी डिपेंड करता है आप क्यों पैसे डाल रहे हो, वहां उस चीज जी। पे क्यों डाल रहे हो। आपको बताओ बहुत सारे स्कूल्स हैं हमारे यहाँ तो पे, वहां पे कुछ भी नहीं चलेगा नहीं उस जगह पे। नहीं चल सकता। वहां पे तमस की एनर्जी है, तमस का काम करेंगे तभी चलेगा वो। जहाँ पे अट्रैक्शन अटैच ज्यादा हो, जिसका स्पिरिचुअल या फिर वेज चीज से लिंक ना हो, तो ऐसी चीजें वहां पे अट्रैक्ट करती हैं। कलयुगी चीज हो जहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है धनबाद को, झारखंड को, एक्चुअली पूरे नेशन को। और जब तक आपके जैसे लोग नहीं मिलते ना, तब तक हम धीरे धीरे हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ हम बढ़ भी नहीं सकते। हमें आइडिया ही जब तक नहीं होगा, तब तक हम वहाँ पे जाएंगे कैसे? तो बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी आपसे मिलके कि बहुत आप बहुत यहाँ आए, धन्यवाद, बहुत बहुत और हम लोग जल्दी इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल शूट बिल्कुल। करेंगे।